अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहज़ाद है। मैं भावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमने एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है और एक अहम हेल्थ इंफॉर्मेशन देनी है कि आजकल लोग एक्सरसाइज की बजाय या चलने की बजाय ट्रेडमिल करने की बजाय साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और साइकिलिंग से अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं और कई कई घंटे तक वो साइकिलिंग करते हैं, डेली करते हैं। कुछ लोग जो है ट्रेडमिल की जगह पे जिम के अंदर भी साइकिल सा एक बना होता है, उसके ऊपर बैठ के साइकिलिंग करते हैं। मर्दों में भी ये ट्रेंड चल रहा है और औरतों में भी यही ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोगों का मजबूरी की वजह से साइकिल का वो इख्तियार करते हैं क्योंकि ये सस्ती सवारी है और कई महीने कई साल तक वो साइकिल चलाते रहते हैं। तो कुछ बैड टेक्निक की वजह से उनके अंदर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। आज मैंने आपको ये अवेयरनेस देनी है कि साइकिल चलाने की गलत टेक्निक की वजह से उनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, मर्दों में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, औरतों में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अर्ज़ ये है कि जो साइकिल के ऊपर बैठ के लोग साइकिलिंग करते हैं वर्जिश के लिए, वज़न कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए या मजबूरी की वजह से जिनको साइकिल चलाना पड़ता है, तो सबसे पहले साइकिल की जो सीट होती है जिसको आम ज़बान में हम गद्दी कहते हैं, ये गद्दी या सीट इसको देखिए कि ये सीट किस टाइप की है, इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है और इस सीट के आगे की जो एक स्नाउट होती है, जो नोज़ होती है, जो आगे की तरफ निकली हुई एक नोक सी होती है, वो कैसी है। और इसके ऊपर जब बैठते हैं तो उनके बटन के ऊपर इसका कितना प्रेशर पड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एनाटमी बताऊंगा कि इस एनाटमी को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर बैठने की वजह से आपके कौन कौन से आर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब आप बैठते हैं तो एनस और स्क्रोटम के दरमियान, मर्दों के अंदर पखाने वाली जगह और जहाँ खस्सियों की थैली होती है उनके दरमियान का जो एरिया है हम इसको पेरिनियम बोलते हैं। फ़ीमेल के अंदर ये विजाइना और एनस के दरमियान का एरिया होता है, इसको हम पेरिनियम बोलते हैं। इस पेरिनियम के नीचे जो मसल्स हैं और उस मसल्स के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ और नर्व्स, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो पेरियोनियल नर्व्स हैं और पुडेंडल नर्व्स हैं, ये जो पीनस को सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं मर्दाना अज़ा को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब बंदा इसके ऊपर बैठता है सीट के ऊपर, अगर वो सीट बहुत छोटी हो, स्मार्ट हो, सख्त हो, तो उस सीट का इफ़ेक्ट ये पड़ता है, ख़ुसूसन उस सीट से आगे जो निकली हुई नोज़ होती है, ये मुसलसल प्रेशर डालती है पेरिनियम के ऊपर। अगर ये सख्त सीट है और बिल्कुल सीधी उस स्नाउट को रखा जाए और मर्द जो हैं या औरतें आगे की तरफ झुक के साइकिल चलाती हैं और काफ़ी देर चलाना पड़ता है, आधा घंटा, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे और 12-12, 14-14 किलोमीटर का डेली का उनका होता है कि ये साइकिलिंग करते हैं, तो आगे की तरफ झुकने की वजह से वो जो स्नाउट है, वो सीट है, उसकी जो गद्दी के जो आगे वाली नोक है, उस पेरिनियम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है और ये परसिस्टेंट प्रेशर उनके पेरिनियल मसल्स को डैमेज कर सकता है, उनके न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स को भी डैमेज करता है। तो जब ये स्नाउट अगर सीधी रहेगी और ये प्रेशर रहेगा तो उसकी वजह से ये नर्व्स वीक हो जाएंगी। अब मर्दों में इन नर्व्स के, इन वेसल्स के वीक हो जाने से क्या मसला हो सकता है? अगर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा देर तक ब्लॉक रहे, खून की सप्लाई ना हो पीनस की तरफ और इसके साथ साथ नर्व्स के ऊपर भी लगातार प्रेशर है और कई कई घंटे तक ये रहेगा, तो खून की सप्लाई और नर्व सप्लाई के ब्लॉक हो जाने की वजह से जो पीनस के नफ्स के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और उनके वीक हो जाने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाती है। नफ्स में तनाव आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, मर्दाना ताकत में कमी आती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो सकता है और ये इरेक्शन, ये तनाव में कमी आने की वजह से जब वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी सही परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनकी मुस्तकबिल में बांझपन हो जाने का, मर्दाना बांझपन का एक फैक्टर ये होता है। जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक कई कई महीने और कई कई साल तक साइकिलिंग करते हैं तो उनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ दिस सीट, ये जो गलत सीट की टेक्निक है उसकी वजह से मर्दों के अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो साइकिल चलाने वाले हजरात, ये जिनको बहुत ज़्यादा साइकिलिंग का शौक़ है, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी सीट का इंतखाब देखभाल के करें। वो मैं एंड के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी सीट बेटर रहेगी इनके लिए और किस पोजीशन में उनको साइकिलिंग करनी चाहिए।
इसी तरीके से फ़ीमेल्स के अंदर चाहे वो जिम के अंदर बैठ के साइकिलिंग करें या वो बाहर आउटडोर वो साइकिलिंग जब करती हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो इस सीट का इंतखाब सोच समझ कर करें। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के और क्योंकि कुछ ख़वातीन का वेट भी ज़्यादा होता है तो ये जो पेरिनियल मसल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर परसिस्टेंट प्रेशर्स की वजह से जब ये वीकनेस आ जाती है और न्यूरोवास्कुलर बंडल्स फीमेल्स का भी कमज़ोर हो जाता है तो उसकी वजह से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको यूरिनरी इनकंटीनेंस हो सकता है, यानी पेशाब को रोकने की सलाहियत उनमें आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकती है या वो पेशाब पूरी तरह नहीं रोक पाती और कुछ ना कुछ लीक होना उनको शुरू हो जाता है। पेरिनियल मसल्स वीक हो सकते हैं और उसके ट्रामा की वजह से उनके विजाइना, वल्वा और सर्विक्स की जो मसल्स की टोन है वो कमज़ोर हो सकती है और जब मसल्स टोन कम हो जाएगी तो उनकी विजाइना या सर्विक्स की जो ग्रिपिंग कैपेसिटी है जो एक आपस में यानी कि जुड़े रहते हैं और इनकी एक नॉर्मल टोन होती है उसके अंदर जो टाइटनेस है उसमें भी कमी हो सकती है ड्यू टू बैड टेक्निक ऑफ साइकिलिंग। तो फीमेल्स के पेनिनियल मसल्स के वीक हो जाने की वजह से जो उनके जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं और मर्दों के पेरिनियल मसल्स, न्यूरोवास्कुलर बंडल्स, नर्व, आसाब और खून की नालियों की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाने की वजह से उनकी नर्व सप्लाई कमज़ोर हो जाने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है और इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से उनके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं और वो उनकी वजह से इम्पोर्टेंस हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है और सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सकने की वजह से वो बाज़ औक़ात बांझपन या इनफर्टिलिटी का शिकार भी हो सकते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? साइकिलिंग करना एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं, आप साइकिलिंग कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, साइकिल भी चलाइए, लेकिन इसकी टेक्निक को ठीक कीजिए। सबसे पहले ये है कि जो साइकिल की सीट है, गद्दी है, उसका इंतखाब कीजिए कि वो कितनी चौड़ी होनी चाहिए और कितनी लंबी होनी चाहिए और उसकी जो स्नाउट है, उसकी जो आगे निकली हुई नोज़ है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए। तो इसमें जो साइकिल की जो सीट होती है, जो गद्दी है जिसके ऊपर आपने बैठना है, वो ज़रा चौड़ी लें क्योंकि हर इंसान की बॉडी का साइज़ डिफरेंट है। अब स्मार्ट बंदे के लिए छोटी उन्होंने अगर सीट बनाई हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर 80 या 90 किलो का बंदा भी उसके ऊपर बैठ जाए जिसकी साइज़ जो होता है पेल्विक का साइज़ या बैठने का साइज़ या बटक्स का जो साइज़ है वो जी, इसी तरह हर इंसान का अपना जैसे साइज़ डिफरेंट होता है, इसी तरीके से गद्दियों का साइज़ भी डिफरेंट होता है। इसलिए जिम के अंदर भी वो साइकिल सेलेक्ट कीजिए और साइकिल की वो सीट सेलेक्ट कीजिए जो आपके पेल्विक के साइज़ के अकॉर्डिंग हो ताकि आपको उसके जो सीट है वो आपको पेरिनियल ट्रॉमा ना कर सके। मर्द जो हैं वो भी अपने साइकिल चलाने के लिए एक कंफर्टेबल किस्म की सीट का इंतखाब करें और उस सीट की जो आगे वाली स्नाउट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दें ताकि बार बार उसका परसिस्टेंट ट्रामा आपकी पेरिनियम के ऊपर ट्रामा ना हो, चोट ना लगे और आपके टेस्टिस के ऊपर चोट ना लगे। ख़वातीन भी जब साइकिलिंग की यूज़ करें जिम के अंदर तो उसमें भी सीट की जो आगे वाली स्नाउट है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन कर दें ताकि उनके पेरिनियल मसल्स के ऊपर ये इंजरी ना हो और उन फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना हो और वो लंबे अरसे तक अपनी रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच।